हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक बार पुनः आया हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहना। साथियों, मैं इस वीडियो में डिटेल्स में ये बात करने वाला हूं कि अब आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर कह सकते हो तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बोल सकते हो या फिर बहुत बड़ी किसी के लिए खुशखबरी होगा तो किसी के लिए दुख खबरी होगा, क्योंकि सिचुएशन इस तरह का है। देखिए, अभी तक में जो बीटीएससी एएनएम की जो मामला चल रहा है, जो मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करूंगा, तो इसमें आप लोग डिटेल्स से समझना कहां पर क्या हो रही है, कौन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में समझ लीजिएगा, आपके लिए बेहतरीन होगा। सबसे पहले मगर आप लोग के बीच में बात करूंगा तो बीटीएससी एएनएम में एक नया मोड़ क्या आ चुका है। बीटीएससी एएनएम में जिसका ही इंतजार था सभी लोगों का, अब वही चीज़ हो चुका है। वो चीज़ सबसे पहले आप लोग को मैं दिखा दूँ। इतना दिन पहले क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था वो स्टूडेंट वर्सेज स्टूडेंट चल रहा था। यानी स्टूडेंट वर्सेज स्टूडेंट कहने का मतलब क्या हुआ, एक तरह से यहाँ पर जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है जिसने एग्ज़ाम दिया है वो भी अपना काम कर रहे थे, अपना सुप्रीम कोर्ट में अपना अधिकार की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरी तरफ जो यहाँ पर डायरेक्ट मार्क के आधार पर जो आपने मार्कशीट पर मार्क है उसके आधार पर काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। तो इन दोनों की चीज़ यहाँ पर चल रही है। इसी बीच आप लोग ज़्यादातर अगर उम्मीद देखे होंगे तो जो मार्क्स के आधार पर है इसको यहाँ पर पटना हाई कोर्ट 2 बार जीत दे चुके हैं, लेकिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हुए हैं। इसी बीच क्या हुआ कि गवर्नमेंट तो देख ही रहे हैं, सरकार वो एग्ज़ाम के आधार पर करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। इसके लिए एसएलपी भी दर्ज किए थे, डबल बेंच में गए थे हाई कोर्ट में, लेकिन जीत नहीं मिला। अब सरकार भी, द स्टेट ऑफ बिहार भी वर्सेज जो अर्चना कुमारी है उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये पहुंच गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि डायरी नंबर ये है, और ये अगर आप लोग बात करेगा तो 5 अगस्त को ये अपना डायरी नंबर फिल करवाए। एसएलपी सीरियल नंबर यहाँ पर जो कहेंगे केस नंबर वो अभी इन लोगों को नहीं मिला हुआ है। तो देखिए, इतना दिन पहले स्टूडेंट का था तो स्टूडेंट का जो भी था वो तो चल ही रहा था, लेकिन यहाँ पर अब गवर्नमेंट खुद यहाँ पर अब गए हैं। अब गवर्नमेंट जब खुद गए हैं और वैकेंसी गवर्नमेंट को यहाँ पर फाइनल करनी है, तो एक बात आप लोग क्लियर रूप से समझ लीजिए, जब तक गवर्नमेंट का केस यहाँ पर क्लियर नहीं हो जाता है, इस केस को लेकर के कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है, तब तक इस वैकेंसी में थोड़ा सा अब समय लगना तय है। उधर जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दूसरी केस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जिसका हियरिंग डेट भी मिल चुका है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो केस है आप लोग के बीच, अंजलि कुमारी वर्सेज अर्चना कुमारी, इस केस में आप लोग देख पाएंगे नया जो डेट मिला है वो डेट आप लोग को 12 अगस्त को मिला है। तो इस डेट में जो फैसला आएगा वह भी आप लोगों के लिए अहम रहेगा, जो कि 12 अगस्त में कंप्यूटर जनरेटेड है। अभी सीरियल नंबर नहीं मिला है, उम्मीद करता हूं कि इस डेट में आपकी सुनवाई हो जाए। लेकिन एक अहम मोड़ जो आप लोग के बीच आया हुआ है वो आप लोग का सरकार वाला केस आ चुका है। देखिए, अगर यहाँ पर अगर आप लोग पॉइंट वाला बात है, देखिए ये बीटीएससी एएनएम का केस है जो 12 अगस्त को सुनवाई होना है। अगर 12 अगस्त को इस केस की कंप्लीट सुनवाई हो जाता है तब तो समझिए बहुत अच्छा होगा। जिसके भी पक्ष में फैसला जाए, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, वो जज का काम है फैसला देना, वो देंगे, ठीक है, और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। अगर यहाँ पर इस दिन फैसला नहीं होता है और इसी बीच जो सरकार यहाँ पर अपना पहुँचे हुए हैं इस डायरी नंबर का, अगर इनका केस नंबर मिल जाता है तो फिर वही चीज़ होगा कि दोनों केस को मर्ज कर दिया जाएगा, और दोनों केस को जब मर्ज कर दिया जाएगा तो दोनों को साथ सुनेंगे, समय लगेगा। तो कुल मिलाकर वही बात है, टाइम लगेगा, लेकिन अब सरकार पहुँचे हैं तो एक तरह से उम्मीद, यहाँ पर एक तरह से उम्मीद की किरण में अगर आपको संभावित बताऊँ तो एग्ज़ाम वाले की तरफ यहाँ पर एक नया मोड़ यहाँ पर उम्मीद बन करके आया हुआ है। अब देखिए, जो भी चीज़ जैसे भी होगा आप लोग के सामने होंगे, जज का फैसला आएंगे, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, और इसी तरह का अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा। आपका भाई मैं पुनः आ चुका हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, दोस्तों के पास भी इस वीडियो को भेजना। सभी को थैंक यू।